भाईजान आप बाबा जान से कहें ना, आप बाबा जान से कहें मुझे भी साथ में ले चलें, मुझे क्यों नहीं लेकर जाते। सब ने सिफारिशें की लेकिन इमाम नहीं माने। फिर ये सैयदा सुगरा सैयदा ज़ैनब अपनी फुप्पो जान के पास गई, उनसे जाकर कहा फुप्पो जान आप कहे ना बाबा जान से मुझे साथ ले चलें। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन ले चलो ना, क्या होता है। कहा ले चलता हूं, जरा सुगरा की चेहरे की तरफ टिकटकी बांध कर देखो तो सही, और चेहरा देखकर बताओ जरा सुगरा का चेहरा किसके चेहरे से मुशाबत रखता है, सुगरा का चेहरा किसकी तरह का है, देखकर बताओ। तो जब देखा तो कहा ए हुसैन मैं तो हैरान रह गई, इस सुगरा का चेहरा तो मेरी अम्मा जान फातिमा ज़हरा की तरह लगता है, सैयदा कायनात की तरह चेहरा लगता है, मैंने तो आज देखा है। कहा कि फिर बताओ क्या मैं इतना प्यारा चेहरा करबला के मैदान में ले जाऊं। तो कहती है मैं साथ ले जाऊं, बता ले चलूं। तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी कि ए हुसैन ये बता कि क्या करबल में हमें मेहमान बनाया जाएगा, क्या दमिश्क के बाजारों में हमें बापर्दा खवातीन के तौर पर वहां से ले जाया जाएगा। कहा तू सब जानती है। फिर कहा चलो ले चलते हैं। जब ये जुमला कहा तो सैयदा सुगरा कहने लगी पुप्पो जान अब बोलती क्यों नहीं आप, अब बाबा जान खुद पूछ रहे हैं। कहा मुझे माफ कर देना। इस वास्ते सैयदा सुगरा को नहीं ले जाया गया क्योंकि उनका चेहरा सैयदा फातिमा ज़हरा से मुशाबत रखता था। कयामत के दिन जिनके लिए निदा देने वाला निदा देगा या अहल महशर गुद्दू अबसारकुम नक्किसू रुऊसकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मोहम्मद। अहले महशर, ए नबियो, ए गौसो, ए कुतुबो, ए अब्दालो, अपनी निगाहें नीची कर लो, गर्दनें झुका लो। तुम्हें खबर नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी सैयदा कायनात की सवारी का गुजर होने वाला है। गर्दनें नीची करो। जिनका मुकाम इतना बुलंद है, नूरुल अबसार अहले सुन्नत की किताब है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। तो सैयदा कायनात का जब गुजर होगा, हुक्म होगा सब गर्दनें नीची करें। इमामुल अंबिया कहेंगे रब की बारगाह में ए बारी ताला क्या मैं भी निगाहें नीची कर लूं, क्या मैं भी सर झुका लूं। हुक्म होगा हाँ महबूब आज आप भी सर झुका लें, आप भी निगाहें नीची कर लें। बारी ताला वो तो मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी महरम है, मेरे लिए ये हुक्म। फरमाया हाँ महबूब आप भी निगाहें नीची कर लें। वजह क्या है, आज ज़हरा के हाथों में अब्बास के कटे हुए बाजू हैं, आज ज़हरा के हाथों में अली अकबर का जमानाशे का खून है, नन्हे अली असगर का खून है। क्या आप अपनी बेटी को इस हाल में देख सकते हैं? अपनी निगाहें नीची कर लें जिनके लिए यह हुक्म होगा। बहरहाल तैयारी हो रही है करबला की। जाते जाते दोनों बहनें आपस में मुलाकात करती हैं। जरा तसव्वुर में लाइए सारा मंजर। सैयदा सकीना और सैयदा सुगरा हुसैन की दोनों बेटियां जब आपस में गले मिलती हैं, रब्बे जुल जलाल जिब्रील से फरमाते जिब्रील जी बारी ताला, फरमाया जरा जमीर की तरफ झांक कर देख कर बता क्या हो रहा है, देख कर बता क्या हो रहा है। ए बारी ताला दोनों बहनें आपस में आखिरी मुलाकात कर रही हैं। फरमाया अगर मैंने हुसैन का इम्तिहान ना लेना होता मैं कयामत तक कभी भी दोनों बहनों को जुदा ना करता। कि मोहब्बत का आलम ये है। अब सैयदा सकीना अपनी बहन को दिलासा देती हुई कहती हैं सुगरा परेशान ना हो, मेरे भाई अली अकबर ने मुझे कहा था वो तुझे वापस लेने आएगा, परेशान ना, वो तुझे लेने आएगा वापस। कहा ऐसे ही कहता है, वो मुझे लेने नहीं आएगा, करबला जा रहे हैं, सैर करने नहीं जा रहे, वो मुझे कहाँ लेने आएगा। कहा कब से, जब से अभी जान अब बाबा जान पैदा भी नहीं हुए थे तब से जिब्रील आकर मिट्टी दे गए थे और कह गए थे करबला जाना है, जाना है, जाना है। आज जा रहे हैं, मुझे नहीं लेकर जाते। बाबा को जाकर बता दो मैं नहीं रह सकूंगी पीछे, मेरे से नहीं रहा जाता, मैं नहीं रह सकती। आप नहीं समझे मैं क्या जुमला कहना चाहता हूं, मैं नहीं रह सकती। सैयदा सुगरा मदीना यहाँ है, हुजूर का रोजा जहाँ है, सब कुछ यहाँ है, लेकिन सैयदा सुगरा बता रही हैं जहां हुसैन ना हो वहां कुछ भी नहीं होता, जहां हुसैन ना हो वहां कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का मैं नहीं रह सकती। सैयदा सुगरा वहां रह गई। तैयारी हो रही है। बहरहाल मुख्तसर करता चलूं, 7 मुहर्रम
खेमे लग गए। करबला का मैदान है, पानी बंद कर दिया गया। सैयदा सकीना के पास दूसरी बच्चियां आ गई। उन्होंने आकर कहा, ए सकीना, अपने चचा अब्बास से कहो ना, जाकर नहरे फुरात से हमारे लिए पानी ले आए। पहले पानी अपने भाई को दे देना, जो पानी बच जाए वो फिर हमें दे देना। हम तेरे भाई का सदका अपने भाइयों को पिला लेंगे। तुम जाओ ना, जाकर अपने चचा अब्बास से कहो। हजरत अब्बास ने जाकर इमाम अली मुकाम से इजाजत ली। कहा, साईं मुझे इजाजत दीजिए, मुझे सकीना ने यह कहा है। हजरत अब्बास मशकीसा पकड़ा, घोड़े के ऊपर बैठे और नहरे फुरात में 22,000 का लश्कर चीरते हुए आप नहरे फुरात के किनारे तक जा पहुंचे। चुल्लू पर पानी लिया, पीने लगे। कहा, ए अब्बास, मालिकों के बगैर पानी पीना कैसी वफादारी है? क्या तू अली असगर से भी ज्यादा प्यासा है, सकीना से भी ज्यादा प्यासा है? खुद पानी नहीं पिया, अपने घोड़े से कहा मैं नहीं पी सकता, चल तू ही पानी पी ले। घोड़े से कहा, तू पानी पी ले। अब घोड़े को इशारा किया 3 मरतबा। घोड़े ने आसमान की तरफ इशारा अर्ज की, ए बारी ताला, आज मुझे कुव्वत गोयाई दे ताकि मैं अब्बास को जवाब दे सकूं और ताकि लोगों को पता चल जाए तो इस घराने का गुलाम होता है, जानवर भी हो, अल्लाह उसको भी बोलने की ताकत अता फरमाता है। वो बोल कर कहता है कि इमाम, बेशक मैं प्यासा हूं, लेकिन मैं अली असगर से ज्यादा प्यासा नहीं, सकीना से ज्यादा प्यासा नहीं। जानवरों ने भी कुर्बानी दी, प्यास रखी, लेकिन पानी नहीं पिया। मिशकीसा भरकर पानी का लेकर जब अब पलटे, सालमों ने दोनों बाजू काट दिए। मिशकीसा अपने मुंह से पकड़ा, मिशकीसे पर तीर मारकर सीना भी छलनी कर दिया तीरों से, मिशकीसा भी फाड़ दिया। पानी नीचे गिर गया, चेहरा अनवर जमीन पर पत्थरों के साथ लगता है। एक पैर घोड़े की रकाब में है और एक हवा के अंदर मुअल्लक है। इस हालत में आपकी शहादत हो रही है कि सर पत्थरों के साथ लग रहा है, जमीन पर आ रहे हैं और पुकार रहे हैं, अदरिकनी या हुसैन, ए हुसैन मेरी मदद करो, मुझे संभालिए। हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े, गोद में लिया, कहा, ए हुसैन, बस जाते जाते एक जुमला कहना चाहता हूं। कहा, मुझे अपने गुलामों में कबूल कर लीजिए। गुलाम रसूल नहीं कहा मुझे गुलाम हुसैन कर लीजिए, मुझे अपने गुलामों में कबूल कर लें। कहा, अब्बास कैसे बातें करते हो, तो मेरा बाप जाया है, मेरा भाई है, मेरे बाबा का बेटा है, कैसी बातें करते हैं? कहा कि मैं तो सारी जिंदगी आपकी गुलामी करने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। कहा, हुसैन, अगर मेरे दोनों बाजू होते तो मैं आपके पैर चूम कर अपने मोटों के साथ लगा लेता। बस मैं एक और जुमला कहना चाहता हूं, मेरा लाशा खेमों तक न ले जाइएगा, मेरा लाशा खेमों तक न ले जाइएगा। अगर मुझे खेमों तक ले गए तो सकीना मुझसे पानी मांगेगी, पानी में ना ले जा सका, वादा वफा न कर सका, मुझे खेमों तक मत ले जाइएगा। अगर मैं वहां गया, मेरे जिस्म से रूह परवास कर चुकी होगी और मुझे उठकर, दोनों बाजू तो कटे हुए हैं, मैं किन हाथों से सकीना के सर पे हाथ रखूंगा? कहा, मेरी ये गुजारिश को कबूल करना। इमाम अली मुकाम वही मशकीज़ा लेकर जब पलट रहे हैं खेमों की तरफ, तो बीबियां, छोटी छोटी बच्चियां सकीना के पास आकर कहती हैं, दुआ करो सकीना के तुम्हारा चचा ही आए। लगता नहीं है जो गया था वही आ रहा है, जब गया था बड़े नाज के साथ, अब जो आ रहा है ऐसे लगता है कि जैसे इसका भाई मारा गया हो। इमाम अली मुकाम जब वहां पहुंचते हैं, दोस्तान मोहतरम, जनाब अली असगर, लोग कहते हैं कि हजरत इमाम अली असगर को हाथों में लिया और जाकर इमाम ने पानी मांगा। मैंने कहा, इमाम ने पानी नहीं मांगा, मेरा इमाम कहाँ मोहताज है, ये तो वो है अली असगर। मैं आपको एक जुमला देना चाहता हूं उलमा की मौजूदगी में, और ये जुमला मेरा नहीं है, अल्लामा हाशमी मियां इंडिया के बहुत बड़े आलिम, उनका ये जुमला है। उन्होंने अपने खिताब के अंदर ये जुमला कहा। वो फरमाते हैं कि हजरत इमाम अली मुकाम ने ये नसीहत की, लोगों, ए मेरे खान वादे वालों, ए मेरे खैमों वालों, अली असगर को जब भी उठाना गोद में, नीचे मत रखना, खबरदार नीचे मत रखना, गोद में उठाना या झूले में रखना,
नीचे जमीन पर मत लिटाना। अगर अली असगर का पैर, इसकी एड़ी जमीन पर लग गई, कहीं ज़मज़म का चश्मा न जारी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक व सुन्नत। ये तो पैरों की ठोकर लगाए, समंदरों के चश्मे जारी हो जाए। वो भला इमाम पानी मांगता फिरेगा? वो हुसैन जो करबला से आने से पहले मोहम्मद अरबी की जुबान को चूसता रहा हो, वो कैसे प्यासा हो सकता है? ये तो इम्तिहान था रब्बे जुल जलाल की तरफ से। दोस्तान मोहतरम, इमाम अली मुकाम की अल मुख्तसर शहादत होती है। इमाम अली मुकाम के जिस्म अनवर से लिबास भी उतार लिया गया। इमाम की उंगली में अंगूठी थी, उंगली काट दी गई। वो घोड़े जिनसे वजन उठाया जाता था, वो घोड़े इमाम की जिस्म अनवर पर दौड़ाए जाते हैं। बेगोरो कफन इमाम के जिस्म को छोड़ दिया जाता है। 40 दिन इमाम का लाशा वहीं पड़ा रहा। किसी ने जनाजा नहीं पढ़ा, किसी ने तजहीज़ व तकफीन नहीं की। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक कबीला गादरिया एक बस्ती थी, उनके लोग वहां से उनका गुजर हुआ, उन्होंने उनकी तजहीज़ व तकफीन का एहतमाम किया। बनु उमैया ने तो जो जुल्म किया सो किया। बनु अब्बास जब उनका दौर खिलाफत आया, उन्होंने इमाम के उस कब्र अनवर पर हल चला दिए, सुहागा फेर दिया, पानी छोड़ दिया, इमाम की कब्र का नामो निशान भी खत्म कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद मानने वाले आए। एक शख्स कब्र से मिट्टी उठाता है, सूंघता है, फिर रख देता है, फिर सूंघता है, रख देता है। एक जगह से मिट्टी उठाई, सूंघी और कहने लगा वल्लाही हाज़ा कब्र अल हुसैन। का लोगों अल्लाह की कसम ये हुसैन की कब्र है। का तुम्हें कैसी खबर ये हुसैन की है? का अभी कुछ दिन पहले मैं रोज़े रसूल से आया हूँ, जो मट्टी जिस मिट्टी की खुशबू मदीना से आ रही है, वही खुशबू इस मिट्टी से आ रही है। मैं समझ गया हुजूर ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मोहम्मद का फूल है। जब फूल गुलाब का होता है, खुशबू भी गुलाब की आती है। हुसैन मोहम्मद का फूल है और खुशबू भी मोहम्मद अरबी की आ रही है। करबला में शहादत के दौरान तो जो जुल्म किया सो किया, करबला के बाद जो बदबख्तों ने जुल्म किए हैं। दोस्तान मोहतरम, एक खेमे में सब सैयदजादियों को जमा करके बाकी खेमों को आग लगा दी और ढूंढने लगे थे माले गनीमत, कहीं से कपड़े मिल जाएं, जेवर मिल जाएं, सब कुछ मिल जाए। कुछ भी ना मिला। सैयदा सकीना के कानों में बालियां थी। एक यजीदी आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाए उसने, सैयदा सकीना चिल्ला उठी। उसने जोर से बालियां खींची, जख्म पड़ गए, खून रिसने लगा। सैयदा ज़ैनब की गोद में गई। कहा फूफो जान ये क्या हो रहा है हमारे साथ? सैयदा ज़ैनब उस काफिले की सिपा सलारी करते हुए जा रही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां डाली गईं, गले में तोक डाला गया, ऊंटों के ऊपर बगैर सीटों के, बगैर पलान के बिठाया गया। ये हकीकत है दोस्तान मोहतरम जो हमें बतानी चाहिए। जो स्टेजों के मिंबरों में मेहराब के जो वारिस हैं, उनको बताना चाहिए कि उन बदबख्तों ने क्या जुल्म किया है हुजूर के खानवादे पर। जी जी जी। तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा काफिले की सिपा सलारी करते हुए जा रही हैं। दोस्तान मोहतरम, रस्ते के अंदर एक जगह पर उन यजीदियों ने पड़ाव किया, पानी खत्म हुआ। सरे हुसैन जिस नेज़े के ऊपर खड़ा है, उन्होंने उसको जमीन के अंदर गाड़ा। काफी देर गुजरने के बाद जब वहां से उठने लगे, उस नेज़े को उठाने की कोशिश की, मगर वो नेज़ा ना उठा। बड़ी ताकत लगाई। लोगों ने कहा अब क्या करें? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास चलते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जब गए, उन्होंने कहा लगता है हुसैन की कोई चीज पीछे रह गई है, जिसकी वजह से ये नेज़ा जमीन से निकल नहीं रहा। सैयदा ज़ैनब के पास गए और जाकर कहा आप बच्चों की गिनती करें। जब बच्चों की गिनती की, सब बच्चे मौजूद थे, लेकिन हुसैन की सकीना मौजूद नहीं थी। सारे बच्चे मौजूद थे। सैयदा ज़ैनब तड़प उठी, सकीना कहाँ गई? जाते जाते हुसैन ने कहा था सकीना की हिफाजत करना।
सही सलामत मदीने पहुंचाना। कहाँ गई सकीना? दौड़ती गई सहरा की तरफ। देखा एक खातून है, बापर्दा खातून, उसकी गोद में बैठी हैं और करबला का सारा वाकया बता रही हैं। इन्होंने ये किया, मेरे बाबा के साथ ये किया, मेरे भाई के साथ ये किया, मेरे चचा के साथ ये किया। सैयदा ज़ैनब उस खातून के पास गई, हाथ जोड़े, बीबी आप कौन हैं? आपने हमारी बच्ची की हिफाजत की। चेहरे से पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब भूल गई मैं तेरी अम्मी फातिमा ज़हरा हूं। मैं तो रात से ही यहाँ पर करबला के मैदान में झाड़ू दे रही हूँ कि कहीं कोई कंकर मेरे हुसैन के जिस्म के साथ न लग जाए। ये वाहिद हुसैन इब्ने अली की शहादत है, जिस शहादत गाह में सैयदा ज़हरा भी मौजूद थी और उनके बाबा हसनैन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मौजूद थे। जामे तिरमिज़ी की हदीस है। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा है, उनके ख्वाब में हुजूर आए, हुजूर के हाथ में शीशी थी और आका अलैहिस्सलाम के बालों के अंदर मट्टी थी, गुबार था। पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया शहीद तो कब कत्ल हुसैनी आनिफा, ए उम्मे सलमा ने अभी अभी उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ मेरे हुसैन को शहीद किया गया। वहाँ हुजूर भी मौजूद थे, वहाँ सैयदा कायनात भी मौजूद थी। ये काफिला दोस्तान मोहतरम जब दमिश्क के बाजार में पहुंचता है, लोग छतों पे चढ़ गए, छतों पे चढ़ गए। लोगों को कोई खबर नहीं है कौन है, बस एक ही चीज की खबर थी कि ये कैदी हैं, हुकूमत के बागी थे, उनको कैदी कर दिया गया और उनके खान मर्दों के साथ लड़ाई की, उनके सरों को नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया गया है। ये खबर दी गई बस कि ये किसी को खबर नहीं, ये हुजूर का खान वादा है। एक बूढ़ी अम्मा छत के ऊपर खड़ी है, उसने खाना तैयार किया, उसने कपड़े लिए, पानी लिया और कहा जाओ इस काफिले की सिपह सालार कौन है, बड़ी कौन है? कहा वो एक खातून है, कहा उनके पास भेज दिया जाए। सैयदा ज़ैनब के पास जब ये खाना पहुंचा, कहा ये किसने भेजा है? कहा वो एक अम्मा जो छत पे खड़ी, कहा उसको नीचे बुलाया जाए। जब वो अम्मा नीचे आई, सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, ए अम्मा, ए बीबी तू कौन है? करबला से लेकर अब तक किसी ने हमें सलाम तक नहीं किया, किसी ने हमें पानी तक नहीं पूछा, तू कौन है? इतनी शफकत करने वाली, पानी भी दे रही है, खाना भी दे रही है, तू कौन है? अपना तारुफ तो करवा। कहा कि मैं मदीना की रहने वाली थी, यहूदी की एक बेटी थी और मैंने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथों पर इस्लाम कबूल किया, उनके हाथों पर मैंने कलमा पढ़ा। 2 साल या कुछ अरसा मैंने उनकी खिदमत की है। जब उनके विसाल का वक्त आया तो मैंने यहाँ हिजरत करना चाहिए। जाते जाते मैंने उनसे कहा बीबी जान मुझे को नसीहत कर दें, आप दुनिया से जा रही हैं। उन्होंने कहा ए बीबी सुनो, मैं दुनिया से तो जा रही हूँ लेकिन जिंदगी में जब कभी कैदी मिले ना उनसे अच्छा सलूक करना, कभी कैदी मिले तो अच्छा सलूक करना। कहा कि मेरी नसर में मेरी सैयदा कायनात मेरी बीबी मेरी मालका की वो नसीहत थी, मैंने उसके मद्देनजर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है। मैं अपनी नजरों से देखती रही, उनके घर के अंदर असलैन करीमैन जब बीमार होते थे 3 रोजे रखे थे। अफ्तारी का वक्त आया, दरवाजे पर दस्तक देने वाले ने कहा मैं असीर हूँ, कैदी हूँ। सारा खाना उठाकर उसको दे दिया और खुद पानी से रोजा अफ्तार किया था। मैं ये मंजर आंखों से देखा करती थी। बस वही नसीहत मैंने पल्ले बांध रखी है। मैंने इस वास्ते तुम्हारे साथ। सैयदा ज़ैनब ने कहा तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुम्हारे दिल में कोई अच्छी दुआ है, कोई हाजत है तो मांगो। कहा एक दुआ है, मेरी सैयदा कायनात मेरी मालिका की एक शहजादी थी जिसका नाम था ज़ैनब और उसके 2 बेटे थे, एक का नाम हसन था एक का नाम हुसैन था। मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह जीते जी मुझे उनमें से किसी एक की ज़ियारत का शरफ अता कर दे। सैयदा ज़ैनब आपने चेहरे से पर्दा हटाया और पर्दा हटाकर फरमाने लगी ले अम्मा अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। ये जो तेरे सामने खड़ी है ये ज़ैनब है और जो नेज़े की नोक पे जो सर है वो हुसैन इब्ने अली का है। उस अम्मा की फौरन जान निकली और सैयदा ज़ैनब के कदमों में जान कफ़स से उनसरी से परवास कर गई। कहा ज़ैनब हो और बाजार दमिश्क में हो, ये तो वो खानवादा है, सर से दुपट्टा हट जाए तो मालिक सूरज को तलू नहीं करता, और बाजार हो और हुजूर का खानवादा हो, कैसे हो सकता है? जिस्म से रूह परवास कर गई। ये दमिश्क उस यजीद बदबख्त पलीद ने कहा मैं अब बात नहीं सुनूंगा, सुबह जब होगी फिर बात सुनूंगा।
सारी रात हुजूर की बेटियां बड़े दरबार में खड़ी रहीं। अगले दिन जब सुबह हुई, पूछने लगा तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। सब अपना अपना नाम बताओ। सैयदा सकीना भी वहां मौजूद थी। आप बोली नहीं। कहा ये क्यों नहीं बोलती, ये कौन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे तुमने इतनी जोर से उसके गले के अंदर गुलू बंद डाला हुआ है, उसके गले में से आवाज ही नहीं निकलती। उसने अपने नौकर से कहा, खादिम से, सिपाही से कहा, इसके गले में जो रस्सी है वो ढीली करो। जब वो आगे बढ़ा, सैयदा ज़ैनब बोल उठी, पर मैं खबरदार कोई ना महरम सकीना की तरफ हाथ मत बढ़ाए, किसी की जुर्रत नहीं है। ये सैयदा ज़ैनब का लहजा था कि किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी। फिर सैयदा सकीना के बाद इमाम अली मुकाम की एक और बेटी भी हैं जिनका नाम है फातिमा बिन्त अल हुसैन। 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। फातिमा बिन्त अल हुसैन वही वहां पर मौजूद थी। एक यजीदी सिपाही खड़ा हो गया, वो कहने लगा ये जो फातिमा बिन्त अल, ये फातिमा है ना, वो नाम तो नहीं जानता था। उसने कहा ये जो खातून है ना, ये जो लड़की है, ये इसको मेरा कनीज बना दो, ये मेरी लौंडी बना दो। जब उसने ये जुमला कहा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा खबरदार ऐ यजीद, जब तक तो मेरे नाना मोहम्मद के दीन का नाम लेता है हराम काम नहीं कर सकता। सैयदा फातिमा बिन्त अल हुसैन बोली, क्या पोपो जान, क्या अब हम कनीज बनाई जाएंगी? सारा जमाना हमारा कनीज है, सारा जमाना हमारी नौकरी करता है, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, किस जुबान से हो बयां इस्सो शान अहले बैत। मदहा गोए मुस्तफा है मदहा खान अहले बैत, और अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दो ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तो कहा ऐसा नहीं कम तू कर सकता, तू नहीं जानता कि हम कौन हैं? हम रसूलुल्लाह का खानवादा है, हुसैन इब्न अली की बेटी है। जब उस यजीदी सिपाही ने यह सुना, उसने बगावत का ऐलान कर दिया। उसने कहा यजीद लानत तो तुझ पर, ये हुजूर की बेटियां हैं, हुसैन की बेटी है, तुमने पहले क्यों नहीं खबर दी मुझे? कहा मैं अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता हूं और मैं तेरे खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूं। जब उसने ये जुमला कहा, अपने बाकी सिपाहियों से कहा उठो और इस बदबख्त का सर कलम कर दो, अपनी ताकत के नशे में। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, ए ज़ैनुल आबिदीन देख, आज तेरे बाबा हुसैन का सर कटा हुआ मेरे सामने पड़ा है, ना तुम्हारा नाम रहा, ना तुम्हारा खानवादा रहा, सब कुछ मिट गया। जब ये जुमला कह रहा था तो दमिश्क की जामे मस्जिद से आवाज आ रही थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मुअज्जिन इस जुमले पर पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोल उठे, कहा तूने क्या कहा? हमारा खानवादा खत्म हो गया। ये बता, अजान के अंदर मेरे नाने का नाम है या तेरे नाने का नाम? जब तक अजान गूंजती रहेगी हमारा नाम बुलंदो बाला रहेगा। दोस्तान मोहतरम, इस खानवादे को कोई नहीं मिटा सकता। यजीद मिट गया, उसकी फिक्र मिट गई। हाँ, जिस तरह भाई कह रहे थे, आज भी कुछ रज़ी अल्लाह कहने वाले हैं, रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले हैं। हयात सैयदना यजीद के नाम पे किताबें लिखी गईं, मार्केट में शाया की गईं। और क्या जुमला कहा गया, सहाबी का बेटा है जी, कुछ ना कहो। इस सहाबी का बेटा है तो क्यों ना कुछ कहें। अगर हजरत नूह का बेटा काफिर हो सकता है तो सहाबी का बेटा मुर्तद क्यों नहीं हो सकता? मुझे एक सवाल का जवाब बताइए, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, कोई बंदा अगर कद्दू शरीफ की बेअदबी करे, उसके लिए फतवा क्या है? उलमा कहते हैं वो बंदा काफिर हो जाएगा। जो कद्दू को नापसंद करे, जो बंदा हुजूर के कपड़ों को मैला कहे, काफिर है। जो हुजूर अलैहि सलाम की नालैन को जुतड़ी कह दे बेअदब के साथ, वो काफिर हो जाता है। अगर नालैन की बेअदबी करने वाला काफिर है, हुसैन की बेअदबी करने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? बस साहिबो, बात यहाँ पर ख़त्म होती है। तो मैं यजीद मुबारक, हमें हुसैन मुबारक। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ और आपकी गवाही लेना चाहता हूँ और बात को ख़त्म कर रहा हूँ। लईन आज़म भड़कना इतना, आप बांट लेते हैं बख्त अपना अपना। यजीद की सब नस्ल तेरी, एक शाह मशरिकैन मेरा, खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत मेरा नसीबा।
मुझे तो मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा हुसैन मेरा। 3 मरतबा मेरे साथ जुमला हाथ उठाकर बोलिएगा, यजीद तेरा हुसैन। आखिर तक हर बंदा उठाए, यजीद तेरा हुसैन, यजीद तेरा हुसैन, यजीद तेरा हुसैन। तेरे दिल में कैसे गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। तेरे यजीद ने शरीयत की रगें काटी, मेरा हुसैन शरीयत को आम करता है। तेरे यजीद पर मखलूक लानत करती है, मेरे हुसैन को खुदा भी सलाम करता है। कौन हुसैन? हुसैन है तो जली जली है, हुसैन के घर हया पली है, हुसैन ही से अली अली है, हुसैन का नाम ही दुआ है, हुसैन हर मर्ज की दवा है। तुम्हारा इदराक बेखबर है, तुम्हें क्या खबर हुसैन क्या है। हुसैन अब का, हुसैन कब का, हुसैन जब जब नहीं था जब का, हुसैन मालिक है रोज़ शब का, हुसैन एक फैसला है असब का, हुसैन एक वास्ता है नसब का, हुसैन का रब, हुसैन रब का, हुसैन के सब, हुसैन सब का, हुसैन का ही हसीन लंगर जमाना सारा खा रहा है। तुम्हारा इदराक बेखबर है, तुम्हें क्या खबर हुसैन क्या है। कहाँ शराब पीने वाला और कहाँ ज़बान मुस्तफ़ा को चूसने वाला, कहाँ बंदरों के साथ खेलने वाला, कहाँ जुल्फ़े मुस्तफ़ा के साथ खेलने वाला, कहाँ बंदर नचाने वाला और कहाँ पुश्ते मुस्तफ़ा पर खेलने वाला। सारी कायनात मिल जाए, उम्मत मुस्तफ़ा मिलकर, उसकी रसाई हुजूर के कदमों से ऊपर नहीं हो सकती। अल्लामा फरमाते हैं, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सारी कायनात की रसाई हुजूर के कदमों तक है, मगर हसनैन की रसाई मुस्तफ़ा के कंधों तक है। हुजूर के कंधों पर आने के लिए सिर्फ 3 हस्तियां आई हैं हुजूर के कंधों पे, हसनैन या मौला अली। हुजूर के कंधों पे आने के लिए ज़हरा का शोहर होना ज़रूरी है या ज़हरा का बेटा होना ज़रूरी है, ये निस्बत ज़रूरी है। बहरहाल एक जुमला कहकर बात ख़त्म। जीना अगर तू चाहता है ताहयात चैन से, तो जीना अली से सीख, शहादत हुसैन से। वमा अलैया इल्लल बलाग।